स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आई, अब क्यों मुंह फुलाकर बैठी हैं आप? अब तो मैंने आपके साहिब से माफी भी मांग ली और उन्होंने उनको आश्रम लौटाकर वापस भी दे दिया। बिना किसी खून खराबे के गांधीगिरी से हमें हमारा आश्रम मिल गया। और सबसे बड़ी बात, पापा ने आपको तकलीफ भी नहीं पहुंचाई। सही कहा तूने, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आस्था, एक जख्मी शेर का वार आम शेर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होता है। साहिब जरूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे ना तू ना मैं संभल पाएंगे। आश्रम की जमीन तो लौटा दी है, लेकिन इसके पीछे भी उनकी कोई चाल है। हाँ तो ठीक है आई, आपकी बेटी भी शेरनी से कम थोड़ी ना। और जब आप इतना कुछ जानती है तो आपको ये नहीं पता कि जंगल में अक्सर शेरनी शिकार करती है। शेर तो घर पे होते हैं, बच्चे संभालते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। क्या आई, इस बात पे भी आपको हंसी नहीं आई? ओहो आई, अब क्यों इतना टेंशन ले रही है? अब से मैं भी अपना हर कदम सोच समझ कर रखूंगी। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आप टेंशन मत लीजिए। मैं श्लोक को बाबा के बारे में तब तक कुछ नहीं बताऊंगी जब तक मेरे हाथ कोई ठोस सबूत ना लग जाए। तब तक आप चिल मारिए। वैसे भी आज का ड्रामा तो खत्म हो चुका है। ओके, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके प्यारे से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाए? क्या करूं क्या करूं क्या? फाइनली आप हंसी, दैट्स बेटर। आस्था, हंसी और खुशी तुम्हारी जिंदगी से कैसे गायब करता हूं, तुम देखती जाओ। तुम्हारे और श्लोक के रिश्ते में इतनी कड़वाहट भर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। आस्था बेटा, आस्था बेटा, बेटी, तुम्हारे लिए मैंने कुछ बहुत बड़ा सोच रखा, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त शांत रहने में ही समझदारी है, क्योंकि पहले उस शक के कारण मिटाने होंगे जो तुमने मेरे खिलाफ मेरे बेटे के मन में भरे हैं, बोए हैं। आज जो मैंने किया वो तो अपने बेटे का प्यार पाने की महज एक छोटी सी कीमत थी। मेरे बलिदान में बलि तुम्हारी चढ़ी है आस्था। मैं सोच रही थी शाम को कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मैं बिजी हूँ। हाँ मैं समझ सकती हूँ,
मैं भी तो बिजी रहती हूँ, लेकिन बाहर जाने के लिए टाइम तो निकाल ही सकते हैं ना। ओहो श्लोक, अब मान भी जाइए ना। आपने मुझसे कहा था ना पापा से माफी मांग लूंगी तो आप मान जाएंगे। अब क्या प्रॉब्लम है? किडर स्माइल ले आइए फेस पे। पापा से माफी मांग के तुमने मेरे पे कोई एहसान नहीं किया। मैंने ऐसा कब कहा श्लोक? मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रही थी कि आपने शर्त रखी थी कि अगर मैं बाबा से माफी मांग लूंगी आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो हो जाइए ना। पॉइंट ये है कि माफी मांगने की नौबत आई क्या? ओह गॉड श्लोक, झगड़ा है, वर्ल्ड वॉर 4 नहीं है जो आप इतना खींच रहे हैं उसे। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस अब से मैं आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखाऊंगी। बाबा को भी कुछ नहीं बोलूंगी, सच में कुछ भी नहीं खाऊंगी। प्लीज मान जाइए, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, ओके। ऐसे नहीं, वैसे श्लोक की तरह जो मनाने पे मान जाता है। फिर तुम ही अपना बचपना छोड़ोगी? क्या फर्क है दोनों में? तुम घर में अच्छे से रहोगी ना तो मैं भी घर में अच्छे से रहूंगा। ठीक है। क्या कर रही हो तुम? क्या? आपकी तो गेम खेल रही हूँ। आपको पता भी है कल से लेके आज तक आप मुझ पे कितना चिल्लाए। कल तो मैं भी डर गई थी इसलिए ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब इतना इरिटेट हुए हैं आप तो फिर पॉइंट्स तो काउंट होंगे ना। और वैसे भी मुझे लगता है आप भूल गए ये गेम सिर्फ 1 हफ्ते का था, तो पॉइंट्स काउंट करे तो आपके 9 पॉइंट्स हैं और मेरे 4। हेंस प्रूफ मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री, आपसे ज्यादा मैं रोमांटिक। मैंने कहा था तुम सच में पागल हो। मैं इतने टेंशन में हूं और तुम पॉइंट्स गिनते जा रही हो। नहीं बाबा, लेकिन फिर एक एक करके मैंने आपकी गलतियां काउंट की तो आप तो बहुत ज्यादा इरिटेट हुए थे। So finally, the award for most romantic person goes to Mrs. आस्था श्लोक अग्निहोत्री। तालियां। अच्छा, अगर तुम मुझसे ज्यादा रोमांटिक हो प्रूव करके दिखाओ। कम ऑन। इतना ही काफी आपके लिए। अब मैं दिखाऊं मैं कितना रोमांटिक हो सकता हूँ। चाची कल स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये सारी चीजें चाहिए। अब मेरे प्रोजेक्ट की बैंड बजाती है। हाँ बेटा, मैं बाहर जाऊंगी ना तो सारी चीजें ले आऊंगी। ठीक है, अब तुम जाओ खेलो। वैसे आस्था, मैं सोच रहा हूँ आज शाम को तुम्हें तुम्हारी फेवरेट पानी पूरी खिलाने लेके जाऊं। थैंक यू सो मच लो। थैंक यू। चलिए भी लेकर आती हूँ। ओ मैडम, श्लोक, आप बहुत बदमाश हो गए। सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म देखोगी? छोड़िए मुझे। थैंक्स। अच्छा, तो यहाँ पानी पूरी खाई जा रही है? हाँ दादा, आप यहाँ? हाँ, वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो यहाँ पे आया था। दादा, वो लेडी कौन थी?
अरे वो लेडी को जरा वो सामान हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी हेल्प कर रहा था। अच्छा अच्छा, आप भी हमारे साथ पानी पूरी खाइए ना। हाँ दादा, बहुत अच्छी, आइए ना। अरे नहीं नहीं यार, तुम लोग खाओ। आप घर जा रहे हैं ना? हाँ मैं तो घर ही जा रहा हूँ, चले? तो ठीक है, चलते हैं। हाँ तुम लोग आओ, मैं मेरी गाड़ी वहाँ पार्क दे, मैं काव्या को लेके आता हूँ। ओके। आओ आप मेरे साथ चलो, पापा के साथ। हाँ ये लीजिए। कितनी पानी पूरी खाई? हाँ चलो। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।